Friends, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic is related to electrostatic. This topic is electric field intensity due to electric dipole at any point. This topic is related to electric field. We have to study this topic electric field intensity due to electric dipole at any point. विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान या काम मान विद्युत का मान किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण। हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए, सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलते चले जाए। तो बच्चों ध्यान से एक बात देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेकेंड चैप्टर का अगर आप मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का अगर बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो ये आपका है और ये एट एनी पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस टू लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए हैं एक्सियल इक्वेटोरियल, अक्षीय और निरक्षीय। एक्सियल का जो डायरेक्शन होता था अक्षीय में इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो माइनस से प्लस, और इक्वेटोरियल में निरक्षीय में प्लस से माइनस। अब ना ही तो हमें एक्सियल पे फाइंड करना है ना ही तो इक्वेटोरियल पे फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एट एनी पॉइंट। हमें जो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान ज्ञात करना है किसी बिंदु पर, ना तो एक्सियल में ना तो इक्वेटोरियल में। तो अगर हम लोग फिगर बनाएं तो ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर लेंगे तो एक्सियल हो जाएगा, इससे बीच से 90 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। लेकिन अब ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट पर हम बोल दिए, इस पॉइंट पर। अब जो इस पॉइंट पर लिए ना तो एक्सियल रहा ना तो इक्वेटोरियल रहा, ना तो अक्षीय रहा ना तो निरक्षीय रहा, तो कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है, कितना है, आर है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो पी होगा, पी वो किधर से किधर होगा, माइनस से प्लस। इस एक्सिस से ये कितना एंगल बना करके, थीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो गया, आर कोमा थीटा। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं, आप लोग तो जैसे कि 1-2 डायमेंशन में पढ़ते, 1 डायमेंशन में होगा तो x 0 0, अगर y x में सिर्फ है तो x 0 0, y में सिर्फ है तो 0 y 0, अगर z में है तो 0 0 z, ये होता है। अगर मान लीजिए x y में है तो x y कोऑर्डिनेट, x तीनों डायमेंशन में तो x y z। लेकिन ये कौन डायमेंशन, ये कौन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, जिसको यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ साथ में एंगल, तो r कोमा थीटा। तो ये खुद बता रहा है कि हम कितना डिस्टेंस पे हैं r पर और हम कितना एंगल बना करके हैं, थीटा। दिस इज क्लियर। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, रोटेट करेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट है ये, और ये कौन पॉइंट है, बी। इसको रोटेट करके हम इसे लेके चले गए यहाँ पर। ये मान लीजिए A1, ये आप B1। यहाँ पर कौन चार्ज, ये वाला यहाँ चला आया है माइनस क्यू, ये वाला यहाँ चला गया, ये प्लस क्यू। तो आपको हम लास्ट क्लास में हम बताए थे, एकदम एक एक करके हम फिगर बताते जा रहे हैं, इसको ध्यान से करते जाइएगा। ये मेरा माइनस क्यू, ये मेरा प्लस क्यू। एक्सियल में यहाँ पर P था, तो जो मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट E, और E बराबर क्या था, E1 माइनस E2 था। एक्सियल वाला जो हम बताएं, अक्षीय वाला, तो डायरेक्शन किधर से किधर था, प्लस माइनस से प्लस। तो इसी एक्सिस पर ना ये P हो गया, तो
A1 B1 को अगर देखते हैं, A1 B1 का अगर लाइन देखते हैं तो इसी पर कौन है, P है। तो मान लीजिए ये मेरा E1 अक्षीय में वैल्यू कितना, E1, ठीक है, या EA कर दीजिए, क्या EA, मतलब या चलिए E1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। E1 ये किस में वैल्यू है, एक्सियल में, एक्सियल वाला। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक एक करके हम फिगर बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर एक ही बार फिगर बना देंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। और यहाँ पर एक बात दिमाग में रखिएगा, P cos थीटा ना, P cos थीटा जो होगा along A1 B1 और P sin थीटा along A2 B2। ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। कैसे हुआ अभी जस्ट बताते हैं। तो ये एक्सियल हो गया ना, एक्सियल को अक्षीय को हम क्या माने, E1, क्या माने हैं, E1। चलिए अब इसको घुमा कर कैसे किए, अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, इस तरह से, ये पेन था ऐसे है, अब ऐसे कर दीजिए। अब देखिए A2 B2 से ये कितना डिग्री बना के है, यहाँ से यहाँ देखिए 90 डिग्री। ये जो लाइन है कितना डिग्री बना करके है, 90 डिग्री। किससे, A2 B2 वाला लाइन जो है, जो इससे 90 डिग्री बना के है। और इसके लिए, और आपको हम क्या बताए थे लास्ट क्लास में, बताइएगा लास्ट क्लास में, ये अगर प्लस है ये माइनस है, बीच से गया है, तो इसका रिजल्ट किधर गया था, फाइनल इधर गया था ना, E। और E बराबर क्या था, आप याद करिए, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों ऐड हो गया था। उसका जो डायरेक्शन था प्लस से किधर था सर, माइनस की तरफ। और हम लास्ट क्लास में आपको बताए हैं कि अगर इसी को प्लस इधर कर देंगे, माइनस इधर, तो E का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो वो किसी तरफ हो ये हम जानते हैं, लेकिन डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा किस पर, चार्ज के नेचर पर। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल में, निरक्षीय में प्लस से माइनस, यहाँ प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इधर वर्क करेगा ये, प्लस से माइनस। ये क्या हो गया सर, इक्वेटोरियल, निरक्षीय। क्या हो गया, निरक्षीय। अब ये दोनों का जो रिजल्ट होगा ये हो जाएगा E। मान लीजिए E1 के साथ ये एंगल कितना बना करके है, अल्फा, कितना, अल्फा। ओके, इसे ध्यान से लिखिए। यहाँ along A1 B1 लिखे हैं, along A2 B2, यहाँ एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। ओके, इसका हिंदी हुआ किस तरफ, A1 B1 के लिए, या फॉर A1 B1 फॉर A2 B2। A1 B1 के लिए कौन काम करेगा, P cos थीटा, और A2 B2 के लिए कौन काम करेगा सर, P sin थीटा। क्यों काम करेगा, इसमें भी रूल है कि हम आपको बताए हैं कि अगर कोई वेक्टर, अगर ये A है, यहाँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, A sin थीटा। तो अगर A की जगह यहाँ P है, तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, P sin थीटा। जहाँ एंगल है वहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये जो है P, यहाँ से यहाँ तक क्या है, P, अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो A1 B1 क्या हो गया, P cos थीटा, A2 B2 क्या हो गया, P sin थीटा। चलिए इसे ध्यान से लिखिए।
चलिए, तो यहाँ हम लिखे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल के बदले यहाँ पे A1 B1, यहाँ A1 B1 जो है एक्सियल को बता रहा है, अक्षीय को। A1 B1 के कारण, एक्सियल के कारण, मतलब अक्षीय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। तो हम लोग एक्सियल में जो वैल्यू निकाले हैं, एक्सियल में आप याद करिए क्या निकाले थे, 1/4πε0 2P/r3 ये निकाले हैं, 2P/r3। लेकिन एक्सियल में हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, E1, यहाँ पर क्या माने हैं E1, और यहाँ P के बदले एक्सियल का बात है A1 B1, एक्सियल का, तो एक्सियल में कितना लिखना है, P cos थीटा, क्यों लिखना है वो भी बता दे रहे। तो P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P cos थीटा। बहुत ईजी है, ये समझ लीजिए जो हम लोग लास्ट 2 क्लास में पढ़े हैं उससे भी आसान है। उसी तरह से अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इक्वेटोरियल या A2 B2 पोजीशन। इक्वेटोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, निरक्षीय। ये सब बात आपको हम बता दिए हैं। हिंदी में अगर यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पॉइंट P पर निरक्षीय लिखेंगे या फिर A2 B2 स्थिति के कारण, मतलब कि इसके कारण, A2 B2 के कारण ना। चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए लिख ही देते हैं। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा सर, बोलिएगा, 1/4πε0। निरक्षीय इक्वेटोरियल में कितना वैल्यू निकाले हैं, 1/4πε0 P/r3। तो P के यहाँ इक्वेटोरियल निरक्षीय में क्या माने आप, E2, तो यहाँ E2 लिख दीजिए ना, और P के जगह यहाँ क्या लिखेंगे, P sin थीटा। अभी यहाँ जस्ट हम नीचे लिखे भी थे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को थोड़ा हम कट करके यहाँ इसी चीज़ को थोड़ा घुमा करके यहाँ लेते आते हैं। तो ये मेरा क्या है E, ये मेरा क्या है E1, और ये मेरा क्या है E2, है ना, है। अगर आप इधर डॉट डॉट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा E2, ये E2 तो ये भी E2। यहाँ एंगल कितना लिए हैं आप, अल्फा ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मतलब
विद्युत क्षेत्र लिखिए या तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पॉइंट पी पर परिणाम है कितना 2, लेकिन रिजल्ट तो होगा 1। आप जानते हैं कि ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये वाला क्या हो गया लंब, ये E2 तो ये भी E2, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा E2 स्क्वायर। कर्ण बराबर कर्व ओवर रूट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, अगर ये h है तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट अंडर, इसी फिगर को कट करके यहाँ दिखाए हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट अंडर, भूलिएगा ना, या इसी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इस टोटल को आप ध्यान से लिखिए, फिर तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं ये और ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे भागलपुर आ गए हैं जो लिख रहे हैं, आप कैमरा के पीछे में लिख लिए, बोलिए बोलिए तब ना समझेगा बच्चा आ गया भागलपुर। यस सर। लिख ले रजनीश, नहीं लिख जल्दी लिख। चलिए इसको, अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ पर सबका वैल्यू रख देंगे, E1 का भी और E2 का भी। बहुत इजी प्रोसेस है, अगर ध्यान से जो बच्चा पढ़ेगा वो दुनिया में बहुत कुछ करेगा, ठीक है। और जो सिर्फ घूमेगा, मोबाइल खरीद लिया है, अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहा है, तो वो खुद एक दिन बर्बाद हो जाएगा। चलिए E1 का वैल्यू रखिए, कितना है E1 का कितना था 2p cos थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है आप लोग जानते हैं, p बाय आर क्यू कॉमन आ जाएगा, वो भी स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग सभी बच्चे मैथ इतना सा तो जानते ही हैं, अगर 12th क्लास में चले गए तो इतना सा जानते हैं कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे। ये जब बाहर आ जाएगा तो आपका सिर्फ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू ना, रूट अंडर, इसको जब ब्रेक करिएगा तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसके बाद आप एक चीज़ जानते हैं सभी बच्चा कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो E इजकल टू जब आप लिखिएगा यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू ना, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसके बदले यहाँ रख दिए तो 4 में 1 cos स्क्वायर थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका रिजल्ट आया। ओके, ये आपका रिजल्ट आया। तो ये क्या हो गया आपका बताइएगा, ये जो हुआ आपका मैग्नीट्यूड, क्या हो गया मैग्नीट्यूड परिमाण। अब इसके बाद क्या होगा दिशा, लेकिन दिशा तो
पिछला ये 2 क्लास था आपका, उसमें तो क्लियर था कि प्लस से माइनस है, एक माइनस से प्लस है, एक प्लस से माइनस है, एक माइनस से प्लस है, ये सब क्लियर था। लेकिन ये तो ना तो प्लस से माइनस है ना तो माइनस से प्लस, ये इधर चला गया है। तो इसका डायरेक्शन निकालेंगे, और डायरेक्शन जब भी निकालना होगा तो हम 10 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 10। तो इसी ट्रायंगल में हम फिर से मोबाइल ऑफ कीजिए। अब बारी रहा डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर डायरेक्शन मतलब दिशा। तो यहाँ 10 अल्फ़ा, 10 इक्वल टू क्या होता है? P बाई बी। तो 10 अल्फ़ा, इसी फिगर को यहाँ कट करके बनाए हैं। तो E2 बाई क्या हो जाएगा बोलिएगा? E2 बाई क्या हो जाएगा सर? जल्दी बोलिएगा सर। E2 बाय E1। E2 का वैल्यू आपका कितना था? E2 जो था आपका ये एक्सियल था और ये वाला इक्वेटोरियल था। तो इसका जो था 1 बाय, आप देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना P साइन थीटा बाय RQ, और E1 का जो वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस थीटा बाय RQ। इसमें क्या क्या कैंसिल होगा आप खुद समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ बचेगा आपका 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा सर? जल्दी बोलिएगा सर। साइन बाय कॉस हो जाएगा मेरा टेन थीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ये क्या निकला मेरा? डायरेक्शन। ये हो गया। तो आपको जो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यहाँ तक एग्ज़ाम में लिखना है, यहाँ तक, समझ गए? तो इसमें एक्सियल का भी हेल्प लिया गया और इक्वेटोरियल का भी, एक्सियल का भी लिया गया और इक्वेटोरियल का भी। अब इसके आगे जो आपको बताने जा रहे हैं वो नॉलेज, इसके आगे एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा जो अभी हम बता रहे हैं। तो केस फर्स्ट, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना डिग्री होगा? 0। तो आपका जो फॉर्मूला है वो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय RQ रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो थीटा 0 यहाँ दीजिएगा। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? 1 होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय RQ, और ये हो जाएगा 3 + 1 ना। और ये जब बाहर आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 हो जाएगा, 2P बाय कितना हो जाएगा? RQ। तो ये किसका वैल्यू आया? एक्सियल का। इसी से हम क्या बोले थे, इसी ये जो E का जो वैल्यू आया था, ये वाला फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय RQ रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो एक्सियल इक्वेटोरियल के हेल्प से। तो एक्सियल कब आया? जब थीटा इक्वल टू हम क्या कर दिए? 0 कर दिए ना। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री जब हो जाएगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, निरक्षीय, और उसका फॉर्मूला होता है P बाय RQ। देखिएगा P बाय RQ आ जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय RQ रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 90 + 1। कॉस 90 इज 1, सॉरी कॉस 90 इज 0, कॉस 90 इज 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय RQ रूट अंडर 0 + 1। तो इसका जो फॉर्मूला आया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/RQ। ये किस में आया सर? इक्वेटोरियल में, निरक्षीय में। ठीक है, चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीट होता है, लेकिन उसी मान लीजिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो दोनों मर्ज हो गया, मिल गया, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्म होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम। आपको तो टोटल पढ़ना है, और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसमें हम थोड़ा उसका शॉर्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान से अभी लिखते जाइए। चलिए, ओके।